स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे जो 20 जनवरी से 24 जनवरी तक होगा। पहले हम अपनी पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसको देख लेते हैं। पिछले वीक गोल्ड जो है वो तकरीबन 26 यहाँ पर 2690 के आसपास से ओपन था, और यहाँ पर पोजीशन ये थी कि ये जैसा कि जानते हैं ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। मार्केट बिल्कुल सेंटर में क्लोज था, तो यहाँ से फिर दो चीजें थी, या तो ये ऊपर जाए या फिर ये नीचे आए। और ये था कि ये नीचे अगर आता है और अगर तो इस एरिया को टेस्ट करता है 2670 को, तो फिर यहाँ से जो है वो 2750 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसके बॉटम तक आ सकता है, लेकिन यहाँ से दोबारा अप ही होगा, जैसा मैंने बताया था। बहुत ज़्यादा चांसेस यही है कि यहाँ से बुलिश होगा। इम्पोर्टेंट फिर यही रहेगा कि अगर ये नीचे वाला एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर ये इस रेजिस्टेंस से ऊपर 2750 वाले एरिया पे जाना इसका मुश्किल हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहीं से ही जो है वो एक जोन ब्रेक किया। जोन ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से ही ऊपर एक जोन के अंदर क्लोज लगाया और दूसरा फिर बाहर निकल के, और यहीं से फिर जो है ये आप देख रहे हैं कि इस कैंडल में इसने टैच किया। टैच करने के बाद इस एरिया को हिट किया। लेकिन वही था कि नीचे जोन ब्रेक, जैसा मैंने बताया था कि अगर जोन ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से निकलना मुश्किल होगा इसके इससे ज़्यादा ऊपर। तो वही ये तकरीबन यहाँ तक गया 26 20 27 20 24 तक, और वहाँ से फिर दोबारा जो है वो नीचे की तरफ और फिर 27 3 पे आके क्लोज किया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक गोल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो ये पोजीशन है कि ये 2685 वाला एक सपोर्ट जोन बनता है, और अब मेजर जो है वो रेजिस्टेंस 2724 से 28 रहेगा नेक्स्ट वीक में। और यहाँ पर अगर ये थोड़ा बहुत अब जाता है यहाँ तक, अगर वो 18 19 मंडे को, और फिर वहां से अगर ये रिजेक्ट होता है तो आ जाएगा 2685 तक। और 2685 काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर तो इसको ये ब्रेक करता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक क्लोज है पूरा जोन, तो ये है कि ये भी पॉसिबल है कि ये फास्ट नीचे आ जाए। और अगर ये इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद अगर अप जाता है तो फिर सेम जो है वो 2700 वाला तकरीबन एरिया होगा, जहां अभी मार्केट है इससे थोड़ा बहुत अब 2710 11 जो हमारी डेली एनालाइज हो आती है उसमें जो है वो अब मैं आपको बता दूंगा। वहां से फिर जो है वो ये पोजीशन बन सकती है। और अगर ये इस एरिया को टैच करता है प्रॉपर और यहाँ से बुलिश होता है तो फिर फर्स्ट टारगेट यही होगा, सेम देखिएगा, क्योंकि यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 27 38 है, और 38 और उसके बाद 50, ये इस सूरत में हो सकता है जिस सूरत में ये लेवल ब्रेक ना हो। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसा है जैसे हमारी पिछली एनालिसिस थी कि लेवल को ये ब्रेक करके क्लोज करके ऊपर गया तो फर्स्ट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गया। लेकिन अगर ये इसको एज ए सपोर्ट रखता है बिल्कुल प्रॉपर, इसके अंदर कोई क्लोज ना लगे, तो फिर यहाँ से जो है वो ये आ, लेकिन हाँ यही है फर्स्ट टारगेट 27 24 से 28, एक छोटा सा जोन है 40 पिप का। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 38, और 38 से भी ऊपर 2750 वाला एरिया होगा। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और मुझे ये अगला वीक जो है वो थोड़ा सा वीकनेस की तरफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन मार्केट है, मेरे कहने पे नहीं चलती है। हम जितनी समझ है उसके हिसाब से बता सकते हैं मार्केट को, और ज़्यादा तो नहीं पता इस चीज़ का कि क्या कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी जो लेवल है उसके ऊपर मार्केट कितना काम करती है और कितने परफेक्ट लेवल हमारे काम करते हैं, तो आप लेवल टू लेवल मार्केट को जज कर सकते हैं। वो अगर ऊपर निकल भी जाए, इस तरह की पोजीशन बने, तो 27 50 से ज़्यादा की मार्केट नेक्स्ट वीक में नहीं नज़र आ रही। यहाँ से फिर ये दोबारा रिजेक्ट हो सकता है इस तरह। और अगर तो ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है नीचे तक, लेकिन अगर ये क्लोज ना करे तो फिर ये 2700
यहाँ तक आएगा तकरीबन 2708 तक, और यहाँ से फिर ये ऑलरेडी ब्रेक है तो सीधा भी नीचे जा सकता है, लेकिन ये कि यहाँ तक 26-12 वाले लेवल पे आने को टाइम लेगा, एकदम सीधा नहीं आएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट जब भी सपोर्ट के पास आ जाती है, अगर रिजेक्टेड मार्केट सपोर्ट के पास आ जाती है, तो स्लो 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 फिर जो है वो लेवल के पास आने लगती है। तो यहाँ से अगर ये फास्ट ब्रेक करता है तो फिर पक्का है तकरीबन ये वाला लेवल, लेकिन अगर इसको नीचे और ऊपर ऐसे ब्रेक करता है तो फिर ये सेंट्रल एरिया तकरीबन 26, 44, 45 वाला एरिया जो है वो एज ए सपोर्ट रह सकता है। फिर ये यहाँ से जो है वो इसको नीचे भी ब्रेक करे और फिर 26, 40, 50 से फिर बुलिश हो, फिर 2700 तक इस तरह से मूव कर सकता है। ये फिर आप डेली एनालाइज में जो है वो देख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसी हिसाब से फिर जो है वो आप समझ सकते हैं। तो इस टाइम कंडीशन जो है वो यही है कि फिलहाल मार्केट ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है इसको इसने प्रॉपर टेस्ट किया है, और नीचे की पोजीशन है कि ये वाला लेवल भी ब्रेक उसके बाद ऊपर गया है, तो दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ से दो बुलिश क्लोज करना थोड़ा सा इशारा है कि मार्केट स्टे कर भी सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रेक क्लोज है ये काफ़ी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इस एरिया को फास्ट ब्रेक भी कर सकता है नीचे की तरफ। तो ये है कि इस तरह की है, अगर ये इसको नीचे ब्रेक करता है, ऊपर ब्रेक करता है, तो फिर तो ये 26, 40, 45 के यहाँ तक नीचे जो है वो अपना लो बनाएगा, और हाई 2700 के पास फिर पूरा वीक इसी तरह से मूव करेगा। तो इस तरह की पोजीशन है फिलहाल जो मुझे समझ आ रही है उसी के हिसाब से, और बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।